राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज मैं ना इस वीडियो में आपको कुछ आपकी ही क्वेरी के जो कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो लगातार आते हैं, और कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और मैं उनका आंसर ना वैसे कमेंट बॉक्स में देती हूँ, बट कई बार कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनका देना आंसर पॉसिबल नहीं होता, बट बहुत रेलिवेंट होते हैं, और वो एक क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोगों का हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कई क्वेश्चन के आंसर दूंगी, और सबसे पहला क्वेश्चन मैं उन लोगों का लूँगी जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो किचन गार्डनिंग करते हैं। वो स्पेशली मुझसे पूछ रहे हैं कि जो अगस्त में हम कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, और खासकर छोटे ग्रो बैग्स हैं जैसे 12 इंच का या 15 इंच का, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो सब्जियां लगाने में लेट हो गए हैं, या लगाई वो रीज़न से कुछ ख़राब हो गई। तो कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स है जो अगस्त में लगाई जा सकती है। तो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली कुछ सलाह दूंगी इसमें। देखो, सब्जियां तो जो गर्मी की हैं वही बरसात में लगती हैं, और छोटे ग्रो बैग्स में कुछ सब्जियां ऐसी है। वैसे लगाने को देखो क्या होता है, जो लोग एक्सपर्ट है वो तो लगाते ही हैं। ये मेरे मुझसे कौन पूछता है? जो नए हैं, जो सीख रहे हैं। ठीक, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जो नए लोग हैं वो देखो, मैं कहती हूँ कि ये चीज़ लगाओ, पर मैं आपको पहले बताऊँगी वो ये चीज़ ना लगाएं। देखो, जो नए लोग हैं वो लौकी ना लगाएं, क्योंकि मुझे बहुत लोग बहुत यही कमेंट करते हैं कि हमने ये लौकी लगाया, हमारे पे बेल पे लग नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि आप गार्डनिंग करें। अगर आप, क्या होता है कि अगर छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी वेजिटेबल्स लगाएंगे, उनसे आपको हार्वेस्ट मिलेगा, तो आप मोटिवेट होगे और आगे गार्डनिंग जारी रखोगे और फिर बड़ी। तो कहने का मतलब, पहले छोटा छोटा टास्क पूरा, छोटी छोटी सब्जियां लगाओ, उनसे हार्वेस्टिंग लो। तो जो लौकी होता है ना, वो कहिए कि जो जिसको पंपकिन बोलते हैं उससे भी ज़्यादा हार्ड है। लौकी बहुत नखरीला होता है, पॉलिनेशन में बहुत वो कहिए कि पॉलिनेशन में बहुत उसका प्रॉब्लम होती है, और कई बार लग के भी वो बेल सड़ जाती है, उसमें सड़न की बहुत प्रॉब्लम होती है। लौकी को किचन गार्डनिंग मैंने दो दो साल लगभग की है, उसके बाद मैंने लौकी लगाना शुरू किया। मतलब किया मैंने ट्राई, बट ख़राब हुआ। तो सफलता मुझे लास्ट ईयर से ही मिली है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इस समय अगर लगाना चाहते हैं तो सबसे इजी है, आप लगाइए भिंडी, आप लगाइए लॉन्ग बीन्स, सबसे इजी है। और आगे लॉन्ग बीन्स का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी ऐसी सब्ज़ी जो सर्दियों की फिर बाद में आप सब्ज़ी लगाओगे तो उसमें जो है नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। मतलब मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करता है। इनकी जो रूट्स है ना, इसमें कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है। तो लॉन्ग बीन्स, भिंडी, और इसके अलावा पालक आप लगा सकते हो, और इसके अलावा तोरी आप लगा सकते हो। अच्छा, करेले में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, जिसके यहाँ पे टेम्परेचर एकदम से बारिश होती है, एकदम से गर्मी होती है, जैसे हमारे यहाँ का टेम्परेचर। तो भाई बहुत प्रॉब्लम है। अगर, और हाँ, एक सलाह और दूंगी, जैसे मान लिया आप लेट हो गए हो, है ना, तो आप क्या करिए, नर्सरी जाइए, वहाँ से सैपलिंग ले लीजिए, क्योंकि 1 महीना आपका बच जाएगा। किसी भी सब्जी को जो स्पेशली जो हम लगा रहे हैं ना टेरेस पे, सारी हाइब्रिड है। सारा उनका 4 महीने का टाइम होता है, जिसमें उन्हें ग्रो करना होता है, हार्वेस्टिंग देनी होती है, और ख़त्म भी हो जाना होता है। तो 4 महीने का आप टाइम लगा के देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब आप देखिए, अगर आप उसे सीड से ग्रो करोगे तो नवंबर में, यानी फिर आप सर्दियों की सब्जी नहीं लगा पाओगे। तो मैं आपको सलाह ये देती हूँ, बहुत छोटी छोटी वेजिटेबल्स लगाओ। अच्छा, इन चीज़ों में देखो, लॉन्ग बीन्स होती है, लंबे समय तक चलती है, भिंडी भी आराम से चल जाती है, तोरी है बहुत, तोरी बहुत ईजी है, और ईजी बहुत ज़्यादा बड़े ग्रो, 15 के या 15-16 का ग्रो बैग है, उसमें भी आपको तोरी लगा सकते हो। साइज़ उतना बड़ा नहीं मिलेगा, पर छोटे साइज़ की मिल जाएगी। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं सब लोग कि मूली लगा लें, गोभी लगा लें, और इसके अलावा टमाटर लगा लें। तो मैं आपको एक सलाह दूंगी। देखिए, ये सारी सब्जियां आप मार्केट में नज़र मारिए। गोभी हमें मार्केट में मिलने लगी है, मूली तो मुझे अभी मार्केट में नज़र नहीं आ रही है, टमाटर तो हमारे मिल ही रहे हैं। तो देखिए, कुछ ये जो टमाटर, जो हमें सर्दी की सब्जी है ना, वो टेम्परेचर बेस्ड होती है। मतलब आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है, अगर 35 के आसपास हो रहा है या 36, तो आप लगाओ। और मैंने आपको बताया था, बरसाती टमाटर, मूली, इन सब के सीड अलग होते हैं। ठीक है, जो प्री विंटर लगाई जाती हैं गोभी, उनके सीड्स अलग होते हैं। मेरे पास सब हैं इस समय मेरे पास टमाटर है, मूली है, ब्रोकली है, और गोभी है। तो लेकिन मेरे पापा लेकर आए थे सीड्स,
बट उन्होंने बोला है जिसने ये सीड्स दिए हैं कि 15 अगस्त से पहले बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि कोई भी किसान है जो कि हमारे यहाँ के किसान लगाते हैं वो टेम्परेचर उस पर लगाते हैं। तो मैंने खुद करके देखा, जब भी मैंने कभी गोभी, टमाटर, और इसको अभी बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप सीड लगाओ फिर गल जाए, आपके ख़राब हो जाए और फिर रिज़ल्ट ना मिले, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिलते आप फिर डीमोटिवेट होते हैं। मुझे तो आदत हो गई कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, और सीड लगा दी, और तो क्योंकि कई साल हो गए मेरे को, लेकिन मैं चाहती हूँ आप डीमोटिवेट ना हो, तो आप थोड़ा रुको। अगर जैसे साउथ इंडिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, थोड़ा टेम्परेचर डाउन है, पहाड़ों के आसपास जैसे वो है, उत्तराखंड है, हिमाचल, वहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहता है। आप टमाटर लगाओ, वहाँ सब टमाटर, आपने देखा वो वीडियोज़ में बहुत से टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, टमाटर, भाई उनके यहाँ का टेम्परेचर लो है, तो वो सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा। मैंने अपने यहाँ टमाटर लगाए, उनके ट्रांसप्लांट किए, उनमें से आधे से ज़्यादा टमाटर के प्लांट फूक गए, क्योंकि एकदम बारिश हुई और फिर एकदम गर्मी। तो अगर आपको लगाना है तो आप 15 अगस्त तक रुको, उसके बाद आप, जब मैं लगाऊंगी मैं आपको बता दूँ, ठीक। तो लेकिन हाँ, अगर जिसके यहाँ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर ज़रूर चेक करिए, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 35, 36, 37 है तो अब आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि 15 से 20 दिन तो आराम से उसको तैयार होने में, सैपलिंग ये सब, तो और टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। बट हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं डाउन हो रहा, बहुत 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 बुरी गर्मी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, चलो घूमते घूमते। एक क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज ही आया था, तो मैंने कहा उसका आंसर मैं वीडियो में दूंगी। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो पहले भी दी है, लेकिन 3 साल से मैं स्ट्रॉबेरी लगा रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी को लगाने का, स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट प्लांट है जिसको आप बास्केट में, मतलब एक सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉबेरी को किस पॉट साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, अगर फ्रूटिंग चाहते हैं तो अगर आप बालकनी है या आपके पास छोटे छोटे पॉट है, उनमें भी लगा सकते हो और अच्छी मतलब स्ट्रॉबेरी मिल जाती है। अच्छा, एक ही प्लांट से आप 10-12 प्लांट आराम से बना सकते हो। तो बहुत से मतलब कमेंट आया था कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है कब लगाना है, तो स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है वो लगेगा आपका सितंबर में। सितंबर में मैं आपको बताऊंगी। इस समय मेरे पास एक ही प्लांट है, और देखो मैं कितने प्लांटों से, मतलब एक प्लांट से आप 10-12 प्लांट कैसे बना सकते हो। उसको किस तरह के पोट, क्या फर्टिलाइज़र डालना है, कैसे पानी डालना है, ये 3 मैटर उसमें करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा वेट करो, मैं आपको उससे पहले ही वीडियो दे दूँगी, बिल्कुल चिंता मत करो। जब उसका टाइम होगा, आप मेरी डेली वीडियोस देखा करें, मैं गार्डन में जो भी काम करती हूँ वो शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपने गार्डन में काम करो। मैं कोई एआई वीडियो एडिट वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि इंसान जो काम में, जैसे मैं कर रही हूँ, उसको देखकर सीख सकता है, ऐसे आप एडिट वीडियो से नहीं सीख सकते, एआई से नहीं सीख सकते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हम फेस करते हैं प्रैक्टिकली, वही मैं अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ। तो आप रुको और सितंबर तक का वेट करो, और मैं आपको बता दूंगी कि कैसे एक ही प्लांट से 10 प्लांट बनाने। देखिए, एक क्वेश्चन और आता है, ये कहिए कि ये बहुत बहुत आता है, कि अगर मान लिया हम कोई फ्रूट प्लांट लेकर आते हैं, चाहे वो अनार हो, चाहे गुआवा हो, नींबू, करौंदा, बहुत मतलब आते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे ये पूछा है, जो मेरी अनार है ना, इसकी कौन सी वैरायटी है, तो ये जो अनार है ये भगवा वैरायटी का अनार है, भगवा। और एक और होता है, माइंड में नहीं आ रहा, उसको पोट में इजीली लगा सकते हैं, बट मैंने ये उससे नहीं, नर्सरी से नहीं ख़रीदा है। जो खाने में हमने, मतलब थोड़े मीडियम साइज़ के अनार होते हैं और अंदर से बिल्कुल रेड और सॉफ्ट दाने, वह हमने खाए, और कई बार कुछ दाने ख़राब भी हो जाते हैं। तो वो सारे जो है हम ऐसी, आपको मालूम है मैं ऐसी डालती, तो उसमें से मेरे हर बार गार्डन में बहुत सारे अनार के प्लांट्स निकलते हैं। एक छोटा प्लांट भी मैंने तैयार करा, उसी में से मैंने उसको लगाया था सिर्फ इसकी ब्यूटी के लिए, कि ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, तो मैं उसको, मुझसे निकाला नहीं गया, मैं बहुत प्लांट निकाल, तो लेकिन इसने बहुत जल्दी फ्रूटिंग करनी शुरू कर दी। 1 साल का भी नहीं था, किस पे कलियाँ बन गई थी। तो मैंने इसके छोटे से ग्रो बैग में इसको लगा रखा, छोटा नहीं 18 इंच का था, तो 18 इंच से मैंने तुरंत इसमें ट्रांसफ़र कर दिया कि ये तो फ्रूटिंग कर रहा है। तो ये मैंने आपको अनार का बताया। तो हम पे बता रही थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम फ्रूटिंग प्लांट लाए, कोई भी, हमने वो पॉट में लगाया और वो फ्रूटिंग नहीं कर रहा। तो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी फ्रूट प्लांट है, चाहे उसमें नींबू हो, करौंदा हो, या कोई भी पपाया हो, वो क्या करता है, जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हो, गमले में लगाते हो, पहले तो वो छोटी थैली में होता है, तो वो क्या करता है, गमले में अपनी नीचे की तरफ रूट फैलाता है।
बहुत लोग कहते हैं जैसे हम लाया था 1 मंथ हो गया तो वो ऐसा का ऐसा ही है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही। तो ग्रोथ होती है बट वो नीचे की तरफ ग्रोथ होती है, ऊपर की तरफ नहीं। ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए मतलब आपको पता हो तो आप परेशान नहीं होंगे, इसलिए मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ, हर को बताती हूँ। बट बहुत ये क्वेश्चन आता बहुत है कि हमने ये लगाया बट उसमें ग्रोथ नहीं है, हमने ये लगाया उसमें ग्रोथ नहीं। तो भाई ये कोई हमें ना क्या होता है कि हमें एआई वीडियोस देखकर ये डाला एकदम ऐसे फूल खिला, एकदम ऐसे फल लग गया, तो हमको और हमें केमिकल यूज़ कर करके फास्ट 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 इस तरह से आदत पड़ गई है, हर काम फास्ट। बट एक जैसे हमारी लाइफ होती है ना एकदम धीरे धीरे, ऐसे प्लांट की भी लाइफ होती है। और वो जो है जैसे हम किसी के यहाँ जाकर एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते, प्लांट्स भी ऐसी, पहले वो थैली में थे, नर्सरी में थे, फिर जब हम उसे अपने घर लेके आते हैं तो हमारा टेम्परेचर अलग होता है, मिट्टी अलग होती है, काम करने का तरीका, पानी का पैटर्न सब। तो 1 मंथ तो कम से कम उसको सेट होने में लगता है। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ रूट फैलाता है अपनी, और जब रूट में पूरी फैले वहाँ से तब वो ग्रोथ वही ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो 1 महीना 2 महीना, किसी किसी को 2.5 महीना इस तरह भी लग जाता है। और तो मैं आपको बताऊंगी ये सब नेचुरल है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम करना है, हमें उसका ध्यान रखना है, फर्टिलाइज़र डालना है, कंपोस्ट डालना है। और जो है चलो आज अपनी बेटी से मिला दो, आ जाओ, राधे राधे कर लो सबको, राधे राधे राधे। राधे। अच्छा आपको कुछ बोलना है? हाँ। अच्छा आ नहीं रहे हो, पहले इधर आओ, इधर आओ। हाँ अब बताओ सही से बोलना। मम्मा की वीडियो को लाइक करो वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है, ये घूम रही थी ना, अभी आई है ये मेरे पास कि मम्मा, और जो है इसका नीचे मन नहीं था, मैंने कहा घूमो थोड़ा गार्डन में घूमो, शाम हो रही है, चलो तो बेटा घूम लो। और मैं इसको बता रही थी जो हमारा गुआवा का प्लांट है ना, जो मैं बताती हूँ उसका फ्रेंड है, रोज़ उस गुआवा के प्लांट से मुझे 8-10 गुआवा रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन वही चीज़ है ना, मैं हर चीज़ को शेयर नहीं कर पाती आपके साथ, और 1-2 मैंने क्लिपिंग बनाई भी है तब भी उसको मैं एडिट करके शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि कई बार जो है हर वीडियो ना टॉपिक वाइज होती है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा फ्री होकर कि भाई मैं घूमूं गार्डन में और आपकी कमेंट का आंसर दूं। और हाँ बोलो बोलो, गुआवा दिखाना चाहता हूँ। जोर से बोलो बेटा, समझ में नहीं आया। गुआवा का पेड़ दिखाऊंगा। हाँ वो आपका फ्रेंड है? हाँ। कौन कौन फ्रेंड है पहले ये बताओ। गुआवा, हाँ और मैंगो, हाँ सारे फ्रेंड हैं। सारे फ्रेंड है। और ये लेमन, हाँ। हाँ इस पे बहुत मोटा लेमन लगा है। चलो हम गुआवा दिखाते हैं, चलो आओ। देखो हमारा गार्डन में ना पूरा जंगल बना हुआ है। मिनी जंगल, ये देखो ये जो पीछे, हाँ ये देखो पूरा। और हम इसकी ना बहुत जल्दी इसकी हार्वेस्टिंग करके, वैसे लगेगा इसको 1 मंथ पूरा आराम से। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मतलब गिलहरियाँ इसके फ्रूट को, इसकी फल को ना ऊपर ही ऊपर खा रहे, गिलहरियाँ और चिड़ियाँ, और कई फ्रूट आधे खाकर नीचे पड़े मिलते हैं। तो भाई जैसे कहते हैं ना इस धरती पे ना सबका जो कहते हैं ना कोटा फिक्स है। जैसे बंदर है, बंदर अपना कोटा ले जाता है, गिलहरी अपना कोटा, चिड़िया अपना कोटा, और हमारी चिड़िया अपना कोटा, है ना, हमारी चिड़िया अपना कोटा लेती है। तो आज क्योंकि देखो आज मैंने पानी नहीं डालना है, बट गर्मी इतनी हो रही है कि कल पानी डालना पड़ेगा। वैसे पोट्स बिल्कुल फिल हैं पानी से, बट डालना पड़ेगा। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आपके यहाँ का जो ये नीम का प्लांट है, मैं पीछे दिखाती हूँ आपको, ऐसे थोड़ा पीछे से दिखाती हूँ, 1 मिनट, कि वो हमें बड़ा सुकून देता है। तो मैं कहती हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं लिंक डालूँगी आपको कि कैसे मैंने इस नीम के प्लांट की रिपोर्टिंग की थी। देखिए ये काफ़ी बड़ा है, मैं आपको देखो और बहुत अच्छा लगता है। और इसको जो है मैं गार्डनिंग में तो इसका बहुत यूज़ करती हूँ, अपनी डेली लाइफ में भी कभी भी इसके लीव्स को कुछ कर तोड़ के खा लेती हूँ। और इसका मैंने वो भी बना रखा है पीने वाला, जो कई सारे जो लीव्स हैं ना उनको बॉईल करके मैंने, जिसमें मैंने पारिजात, मोरिंगा और ये जामुन, तुलसी, लेमन ग्रास और भी कई सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैंने सबको बॉईल किया, बॉईल करके काढ़े, उसको मैं डेली 10-20 ml पानी के साथ गुनगुने पानी से मैं लेती हूँ, जैसे साफ़ी लेते हैं ना वैसे। तो वो बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो
आज मैं आपको बहुत सारी ऐसे ही घूमते घूमते आपसे बात कर रही हूँ और बहुत सारी बातें ऐसे बता रही हूँ। ज़रूरी थोड़ी ना कि हर रोज़ मैं आपको वर्क दिखाऊँ, कभी कभी हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। और ओहो, फूल लगा लिया, फूल लगा लिया। पता है आपको ना, इधर आओ, आपको ना बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, मुझे एक बात और बोलनी थी, एक बात और बोलनी थी, मुझे याद आ गया। देखो, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। क्या बोलूँ? बोलूँ नहीं? बोलो। बोलूँ? अच्छा, तो चलिए देखिए, मैं आपके साथ, मुझे याद आ गया कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पहले फूल दिखा दे बेटा अपना, फूल दिखा रही है। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, आप ना, मुझे शाम हो रही है, आप मुझे अपनी मतलब कमेंट्स के ज़रिए जो मेरी वीडियो पे इतना प्यार देते हैं, और तो बहुत लोग हैं। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लूँगी तो कुछ लोग ऐसे नाराज़ होंगे, या ये कहिए कि देखिए, मैं कुछ ही लोगों का नाम ले रही हूँ जो कंटिन्यूअसली कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं। पता है, आप बोलते हो कि आपकी वीडियोस को देखकर, काम को देखकर हम मोटिवेट होते हैं। आपकी कमेंट्स को पढ़कर ना मैं मोटिवेट होती हूँ। तो आज मैं कुछ नाम ले रही हूँ, कुछ, ठीक है। फिर किसी और वीडियोस में मैं आपके कंटिन्यूस सपोर्ट, और उसको तो देखिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट है, सबको थैंक यू बोलती हूँ कि सब जो है मुझे मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं और रोज़ रोज़ जो है अपना काम आपके साथ शेयर करूँ। अदरवाइज़ काम करना अलग चीज़ है, लेकिन उसको रिकॉर्ड एडिट बहुत बहुत बड़ा टफ है। तो मैं कह रही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली मुझे सपोर्ट, अपना प्यार, अपना सलाह मुझे देते हैं। तो पहला नाम मैं लूँगी शशि आंटी का, शशि खट्टर आंटी जी, जो हमेशा मेरे को अपना इतना, मतलब इतने वैल्यूबल कमेंट्स होते हैं ना, ऐसा लगता है बस वो एक माँ ही कर सकती है अपनी बेटी के लिए। तो थैंक यू सो मच। माँ बोलती हूँ मैं उनको। और आप मेरे लिए कहने को अननोन है, और लेकिन है मेरे सब अपनी अपनी, क्योंकि मुझे बहुत फील होता है अपनापन। दूसरा नाम लूँगी मैं कबीर अहमद। अच्छा, ये आंटी है हरियाणा से, और कबीर अहमद ये है देहरादून से। ये मेरा छोटा भाई है, क्योंकि मैं उससे बोलती हूँ हमेशा, उसकी सलाह इतनी अच्छी होती है, और कोई वीडियो पे कमेंट ना आए ऐसा नहीं होता। और मतलब उसकी इतनी अच्छी, जो एक जेन्युइन जैसे जो करते हैं ना, वही। और उसको बोलती हूँ माली माली भाई बहन। मजाक में मैं बोलती हूँ कि माली माली भाई बहन। तो एक कबीर अहमद। दूसरा देखिए, एक मैं आपको बताऊं, एक आता है दादी पोती चैनल कुछ करके है। मैं नहीं, महाराष्ट्र, पुणे से। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ से मेरी वीडियो को बहुत प्यार मिलता है। पुणे और मुंबई इसमें स्पेशली बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं ये नहीं कहती मैं वो नाम लेकर और दूसरे लोगों को ऐसा लगे इसलिए मैं कहना नहीं चाहती, बट कुछ जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं आपको एक बात बतानी है। हाँ, बता दो। चलो पहले इसकी सुन ले। देखिए कितना सुंदर। हाँ, बस अब दिन छिप गया है, छेड़ा नहीं है इसको। चींटी है। हाँ, कोई बात नहीं, चींटी को रहने दो, रहने दो। हाँ, तो मैं बात कर रही थी, दादी पोते चैनल है, मतलब वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, और डेली ही, मतलब एक उनके जो कमेंट्स हैं वो मोटिवेट करने वाले होते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं आप कुछ ऐसे में नाम लूँगी जो जिनके पास जगह नहीं है गार्डनिंग करने की, लेकिन उन्हें शौक़ इतना है। एक मिनट बेटा, बात पूरी करने दो। तो उन्हें शौक़ इतना है कि वो अपना शौक़ गार्डनिंग वीडियोस को देखकर जो है करते हैं, और कमेंट हमेशा आता है उनका प्यार और सपोर्ट के लिए। नाम लेती हूँ वैभवी शाह और संध्या शाह। ये इनके, एक गुजरात और दूसरा पंजाब, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूज ऊपर नीचे हो तो चलेगा। उसके अलावा भी कई, जैसे पूनम सोनी, और भी एक और मेरा छोटा भाई है रजनी आंटी, कुछ इस तरीके से, कुछ रजनी इसी तरीके से है नाम, और झारखंड से है। तो और बहुत सारे ऐसे हैं, आप जानते हो। एक साउथ से हैं नेत्रावती राजू। तो भाई, आज की वीडियो ऐसी ही रही। सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि कहते हैं ना, ये एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर थोड़ी बहुत अपना बातचीत भी चलती है, और सजेशन भी चलती है, शेयरिंग भी चलती है, नॉलेज की भी, खुशी की भी, और दुख की भी, जब मंकी अटैक होता है ना, उसकी भी। तो भाई, आज ऐसी बातें की, कैसी लगी बातें? कभी कभी इनफॉर्मल बातें भी होनी चाहिए ना, हमेशा बस काम काम काम, घूमना भी तो चाहिए। तो आप हमेशा यहाँ पे कमेंट कर रहे हो। हाँ। हम आज आपको 2-4 दिन
हमेशा हमेशा कभी कभी हम आपको आपके आंसर देंगे वीडियो में। अच्छा ठीक है, जो ये बोल रही है। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। शाम हो रही है और अब पूजा का टाइम हो रहा है। तो चलिए सब अपना अपना काम करते हैं। और ये कैसा लगा आप वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अपना अगर अच्छी लगी हो हम दोनों की बकवास तो अरे मैं ऐसे ही हूँ बस। तो वो करिएगा, कमेंट भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए राधे राधे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम बता दो भाई, इसकी भी सुन लें। चल बताओ। आप फर्स्ट सब्सक्राइबर हो। फर्स्ट सब्सक्राइब, अच्छा इसको सब्सक्राइबर बोलना नहीं आता, ये क्या बोलती है? सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर। चलो वीडियो की जो क्लैरिटी वो डाउन हो रही है। चलिए राधे राधे।